PQNK is the Eternal Harmony Accord, EHA. Designed to benefit and sustain all life forms within an environment nurtured by nature's ecosystem. Therefore, it is precious and must be preserved, protected, and propagated for the well-being of all. PQNK एक अबदी हम आहंगी का मुआहदा है, जो फितरत के माहौलियाती निज़ाम से परवरिश पाने वाले माहौल के अंदर तमाम ज़िंदगी की शक्लों को फ़ायदा पहुंचाने और बरकरार रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। लिहाजा, ये कीमती है, को सबकी भलाई के लिए हिफाजत से रखना चाहिए और इसका प्रचार करना चाहिए। PQNK एक शाश्वत सहजीवी अनुबंध है, जो प्रकृति के पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा पोषित पर्यावरण के भीतर सभी जीवन रूपों को लाभ पहुंचाने और बनाए रखने के लिए बनाया गया है। इसलिए यह अनमोल है। इसे सभी की भलाई के लिए संरक्षित और प्रचारित किया जाना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं बहुत मशकूर हूँ, आपने ये इतना तरद्दुद, इतना टाइम, इतना वक्त दिया इस सारे काम को कंपाइल करने के लिए। अब मेरी प्रॉब्लम ये है कि जब मुझसे कोई पूछता है कि जी फ़लाँ लेक्चर, तो मुझे भी उसी तरीके से ढूंढना पड़ता है जिस तरह एक आम आदमी जिसको ढूंढना पड़ता है। अब इतने इसके डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं कि मुझे याद ही नहीं रहता कि कौन से सब्जेक्ट पे किस टाइटल के तहत हमने कोई जो उसका नॉलेज है वो शेयर किया हुआ है। तो ये आपकी बहुत ही अच्छी काविश है जिसमें आपने डिटेल भी लिख दी कि उस लेक्चर में किस चीज़ के मतलब बात की गई है, कौन सी चीज़ को इन्फोर्स किया गया है। अब मेरे लिए वक्त निकालना बड़ा ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि मैं इस वक्त बिला मुबालगा कुछ 16 घंटे काम कर रहा हूँ साल से। ये सारे नॉलेज को डेवलप करके, उसको टेस्ट करके, उसको कंपाइल करके, उसको यूजेबल फॉर्म में करके, उसका एक प्रोसेस डेवलप करके ये आप तक पहुंचाना कोई अच्छा यानी कि कोई आसान काम नहीं था ये। और फिर मैं ये सारा सेल्फ फंडेड है मेरा प्रोजेक्ट, और इसमें कोई कमर्शियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए मेरे पास रिसोर्सेज की हमेशा ही कमी रहती है। और आप जैसे दोस्त जो हैं उनकी मुझे हर वक्त हेल्प की ज़रूरत रहती है, ताकि जो मैं काम करता हूँ उसको आप इस अंदाज में उसको तरतीब दे लें कि वो बाकी सारे दोस्तों को आसानी हो जाए ढूंढने में, उसको उस तक रीच करने में और उसको समझने में। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि यहाँ पे वही क्वेश्चंस को एड्रेस करूँ जिसका आंसर या जिसका जवाब जो है वो ज़रूरी होता है, और ख़ास तौर पे ऐसे बैचेस जो नए हों, यानी कि जिनकी ऊपर शायद पहले बात याद नहीं हो सकी या उनकी पूरी तरीके से एलेब्रेशन मौजूद ना हो। तो इसलिए मैं बहुत मशकूर हूँ, और मैं सबसे चाहता हूँ कि आप सब लोग कोऑपरेट करें, और कोऑपरेट करने के बाद इसमें अपना भी कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा डालें। सबको क्वेश्चन कर लेना ये आसान होता है, लेकिन क्वेश्चन को जिस सब्जेक्ट के ऊपर क्वेश्चन किया गया है उसको अंडरस्टैंड जब तक आप नहीं करेंगे, आप बेहतर काश्तकार नहीं बन सकते। प्रॉब्लम यह है कि हमने काश्तकारी अभी तक सीखी नहीं थी, और मेरा ख़्याल में ये पहला ही फोरम है जिसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि काश्तकारी सिखाऊँ, बताऊँ कि बस सॉइल क्या है, पानी क्या है, पौधा क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है, और इनका आपस में कम्बिनेशन जब हम करते हैं और हम नेचुरल इकोसिस्टम, नेचुरल एल्गोरिथम ऑफ सॉइल फर्टिलिटी एंड वेजिटेशन के ऊपर जाते हैं, तो हमें उसके क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, और किस तरीके से हमने अपने आप को तबाह किया, अपनी ज़मीनों को तबाह किया, अपने मौसमियात को तबाह किया, अपनी खुराक को तबाह किया, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इतना इंक्रीज़ किया। ये सारी हमारी अपनी गलतियां हैं। हमें इस तरीके से इन्फ्लुएंस किया गया, ये माफिया जो बैठे हुए हैं इन्होंने, कि हमें बेबस कर दिया इस वक्त।
आप किसानों की हालत देखें, ये किस वजह से? इस वजह से कि हमारी डायरेक्शन ही गलत कर दी। अब आप एक गलत डायरेक्शन पे चल रहे हो, जितनी मर्जी स्पीड पे आप चलें, आप डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकते। आप डेस्टिनेशन पे तब पहुंचेंगे कि आप अपना पहले रास्ता करेक्ट करें, रास्ता ठीक करें, फिर आहिस्ता भी चलेंगे तो फिर भी आप पहुंच जाएंगे डेस्टिनेशन के ऊपर। तो बहरहाल मैं दोबारा आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। थैंक यू सो मच। Reclaiming the future, correcting our course in sustainable farming. Yes, thank you very much. I am deeply grateful. You have given so much time and effort to compile all this work. My current challenge is that when someone asks me to give a lecture on a particular topic, I find myself in the same situation. I have to search, just like anyone else. With so many different subjects, it's hard for me to remember which knowledge falls under which title. Your effort in organizing this information in detail, outlining what is discussed in each lecture and explaining the topics, is commendable, but I know it must have been time-consuming. I am currently working 16 hours a day, without exaggeration, year after year, developing, testing, compiling, and shaping all this knowledge into a usable form and creating a process around it. It has not been an easy task to share this with you. This is a self-funded project with no commercial interest, so resources are always limited, and I rely on friends like you. I always need help organizing my work in a way that makes it easy for others to use, understand, and carry forward. I try to address the most pressing questions and especially focus on new batches, those who may be hearing this information for the first time. Sometimes I forget to elaborate on certain points, or I don't fully explain them, so I'm deeply thankful to you for your cooperation. I also encourage you all to contribute your own efforts. It's easy to ask questions, but to truly engage with a subject and become better at farming, one must understand the subject in depth. Our problem is that we haven't yet learned how to farm effectively. I believe this is the first forum where I am trying to teach farmers about the relationships between soil, water, plants, and the atmosphere, and how these elements work together in the natural ecosystem to support soil fertility and vegetation. When we follow natural processes, we benefit. When we go against them, we destroy our land, our food production, and our performance. These are our own mistakes, heavily influenced by mafias that have made us powerless. Look at the condition of farmers today. We have set ourselves on the wrong path. No matter how fast we go, we won't reach our destination unless we correct our course first. Once the route is right, even slow progress will eventually lead to success. Again, I am very grateful to you all. Thank you so much.